कृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गिरिगुरुं स्तौमि बालकृष्ण प्रभुं श्रीगुरुभ्यो नमः। पुनश्च श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्यपाद गुरुचरणों को मेरे सादर दंडवत प्रणाम। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरे नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, धार्मिक आस्तिक भारतीय आर्य परंपरावलंबी वेद मतानुलंबी आस्तिक जनों को मेरा खूब खूब भाव भरा सुस्वागतम। आइए अपन आज पुनश्च एक बार अपने इस अंतरजालीय ज़ूम अंतर्गत सत्संग सत्र में हमारे साधन दीपिका रूपी ग्रंथ के इस दीपक को पुनश्च प्रज्वलित करें और इससे आग्रह करें कि ये हमारे सबके जीवन में एक प्रकाश लाए। देखो, आचार्य चरण का एक ग्रंथ है तत्वदीप, तत्वार्थ दीप निबंध। उसकी खुद की महाप्रभु जी की टीका का नाम भी प्रकाश है। अगर ग्रंथ का नाम तत्व दीपक है, तत्वों के दीपक महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं, तो आप समझो कि उसकी आपकी खुद की व्याख्या ही उस पर प्रकाश है, क्योंकि दीपक प्रगटेगा तो प्रकाश होगा ही। वैसे ही यहाँ भी हम जिस ग्रंथ को लेके चल रहे हैं वो है साधन दीपिका। साधन मतलब सेवा, साध्य मतलब प्रभु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही साधन जहां बन के आप साध्य सेवा को बना रहे हैं उसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। साध्य साधन की जहां पे एकता है उसको भी पुष्टि मार्ग कहते हैं। सेवा के लिए ठाकुर जी की आवश्यकता है और ठाकुर जी के लिए सेवा की आवश्यकता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित वस्तु हैं और गुरु के लिए ठाकुर जी की आवश्यकता है और ठाकुर जी के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये दोनों चीजें भी एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यूं कह सकते हैं हम कि हम प्रभु बोले कि गुरु बोले, बात तो एक ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारे यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र में श्रीमद अग्नि कुमार ऐसे प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी ने श्री कृष्ण ज्ञान दह कहकर भी आगे एक स्वतंत्र नाम रखा है, गुरु। महाप्रभु जी का एक नाम गुरु भी महाप्रभु जी का नाम है। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि आपके गुरु कौन, तो सबसे पहली वस्तु तो अपने सबके वाणी पे आनी चाहिए, श्रीमद आचार्य चरण। और अभी उस स्थान पे मेरे लिए ये हैं जिन्होंने मेरा ब्रह्म संबंध कराया। इस प्रकार का एक परिचय आना चाहिए, क्योंकि हम सबके आदि गुरु मूल में तो श्री महाप्रभु जी ही हैं। तो वल्लभ कुल का कोई भी आचार्य आपके समक्ष हो, कोई आपको पूछे कि आप कौन के सेवक, तो पहले तो यही कहना, राज मैं तो मार्ग को सेवक, मैं तो आपको सेवक, मैं श्री महाप्रभु जी को सेवक हूं, ऐसे मेरा ब्रह्म संबंध वहां सुभयो है। ये पूरी बात बोलोगे तो आपके विवेक, शिष्टाचार, दीनता, दास धर्म ये सब प्रकट होंगे वाणी में। उनको भी आनंद आएगा आपका परिचय पाके कि यो सेवक तो मैं मार्ग को हूँ, सेवक तो मैं श्री गोवर्धन धर को हूँ, श्री महाप्रभु जी को हूँ, पर मेरो ब्रह्म संबंध वा द्वार सु भयो है। ऐसा एक पूरी बात कहते ही आपके प्रति आचार्यों को सम्मान होने लगेगा, यानी ये बहुत समझदार व्यक्ति है, इसके संप्रदाय में जड़ें मजबूत,
संप्रदाय में जिनकी जड़ मजबूत हैं, वो लोगों की वाणी में आप देखना इतनी सुंदर एक विवेक, धैर्य और आश्रय, तीनों उनके चरित्र से, उनके वाणी से और उनकी आज की भाषा में जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से वैष्णवत्व दिखता है एकदम से। अच्छा, अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति कहता है हमारा गुरु तो ये ब्रजभूषण लाल। अरे ब्रजभूषण लाल क्या होता है? श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री, श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री। कुछ तो अच्छा बोलो, मतलब कुछ भी ऐसा आगे पीछे जीकार श्रीकार हटा के नाम ले लिया तो हमको बड़ा खेद होता है कि देखो इन्हें गुरु के स्थान को मान नहीं दिया। व्यक्ति को दिया कि नहीं दिया वो तो गौण है, व्यक्ति को तो मान देना अपने यहाँ गौण है ही, लेकिन व्यक्तित्व, पद और मर्यादा को सम्मानित करना ये एक शिष्टाचार का अंग है। ये भूमिका की आज मेरे लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारा ग्रंथ आज वहीं से प्रारंभ हो रहा है। आज हमारा जो श्लोक प्रारंभ होगा वो इसी चीज से होगा। तो मैं आपको बताऊं कि कलौ गुरु नाम भजन ईश मत्यधिकम महत, शास्त्राज्ञा ऐसी है कि कलिकाल में गुरु का भजन ईश्वर के भजन से ज्यादा महत्व का है। अर्थात इस समय में आप देखो कि जो विधान और विस्तार 84 बैठकों में बैठक जी की सेवा का हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने गुरु के महत्व को भी समझा। ये एक और बात है कि आपको वहां पे गुरु पुरुषोत्तम भाव और गुरु भाव विशिष्ट, मतलब उभयोपेत आपको वहां पे दर्शन होते हैं कि वहां श्रीमद आचार्य चरण प्रभु रूप से भी विराजते हैं, वहां श्रीमद आचार्य चरण गुरु आचार्य रूपत्वेन भी विराजते हैं। और सबसे बड़ी बात तो महाप्रभु जी के चरित्र और अवतार की यही है कि द्विज कुल प्रगटे श्री हरि सुंदरता की रास। जो सुंदरता की पूरी राशि है वो सौंदर्य विग्रह भगवान श्री कृष्ण का कोटि कंदर्प लावण्य जो भगवान का स्वरूप है, वो अगर कुछ प्रगटा है तो वो द्विज कुल प्रगटे श्री हरि। वो श्री हरि द्विज कुल में, तैलंग कुल में, वैल्य नाड़ु ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा में, आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज तीत्र प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्र में आप जो प्रकट हुए हैं, तो ऐसे श्रीमद आचार्य चरण साक्षात साधन दीपिका भी कह रही है, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशन स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। सारे प्रमाणों के भी प्रमाण स्वरूप यदि कोई आप प्रगटे हैं तो वो स्वयं श्रीमद आचार्य चरण हैं। और श्रीमद भागवत जी भी हमको ये निर्णय देती है कि आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यरक्ति। भगवान को जो भी कुछ अपने बारे में कहवाना होता है, जो भी समाज में लोक में मैसेज प्रभु को देना होता है, वो प्रभु आचार्य के रूप में किसी को भेजते हैं। और आचार्य चैत्य, चैत्य मतलब मूर्ति, वपुषा मतलब देह धारण करना। तो आचार्य की जो मूर्ति है, आचार्य का जो मूर्त स्वरूप है, वो मूर्त स्वरूप भी मर्त्य बुद्धि के लायक नहीं है। आगे उसका भी निषेध किया है श्रीमद् भागवत में कि आचार्य को तो मर्त्य बुद्धि वाला एक मानव मत मानो। वो ठीक है कि उनको भी आदि व्याधि उपाधि जन्म मरण सब चीज लगी हुई है, लेकिन ये भक्त की दृष्टि में, शिष्य की दृष्टि में, सेवक की दृष्टि में नहीं आने चाहिए। इससे सेवक का बिगाड़ होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप सभी को आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति, आचार्य माम विजानीयात, आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, भागवत और स्मृति वचनों के आधार पे, और सबसे बड़ी चीज तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी भी। जो भगवद आज्ञा स्वयं हुई है गीता जी में कि आप तद विद्धि प्रणिपातेन, आप विधि विधान से जाओ, उनके आगे प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, और दंडवत प्रणाम करके परिप्रश्नेन सेवया, उनकी थोड़ी सेवा करके फिर परिप्रश्न करो और प्रश्नोत्तर के रूप में उनसे शास्त्र को धारण करो, जैसा अर्जुन ने भगवान के साथ किया, जैसा उद्धव ने एकादशम स्कंद में भगवान के साथ किया, जैसा राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के साथ किया। अगर इन लोगों ने प्रश्न नहीं किए हो तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ने आपस में प्रश्नोत्तर किए, तब जाके रामचरित्र मानस प्रकट हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम देख सकते हैं, रामायण की बात प्रासंगिक चली है तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि रामायण के भी रामचरित्र मानस को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 4 वक्ता और श्रोता हैं। 4 और वक्ता और श्रोता में सबसे पहले वक्ता जो हैं वो महादेव जी हैं और सामने श्रोता पार्वती जी हैं। वक्ता महादेव जी हैं, श्रोता पार्वती जी हैं, वो ज्ञान घाट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कर्म का घाट है, कर्म के घाट में कौन बैठे हुए हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और भरद्वाज हैं। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद में
कर्म का घाट स्पष्ट होता है। जैसे महादेव जी ज्ञानोपदेश कर रहे हैं पार्वती जी को, वैसे यहाँ वो भक्ति मार्ग में आने वाले कर्म का उपदेश कर रहे हैं। तीसरा जो है वो भक्ति का घाट है, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति का घाट। भक्ति के घाट पे गरुड़ जी और काक भूषणी जी बैठे हुए हैं, जिसमें काक भूषणी जी जो हैं वो वक्ता हैं, गरुड़ जी जो हैं वो श्रोता हैं, वो उनका तीसरा घाट है। और चौथा घाट है, उस पे तुलसीदास जी बैठे हैं और आप और मैं, हम सब श्रोता बैठे हुए हैं, वो चौथा दीन घाट है। तो दीन घाट, भक्ति घाट, कर्म का घाट और ज्ञान का घाट, इन सभी पे देखो तो आप एक वक्ता श्रोता बैठे हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी हम देख सकते हैं सूत शौनक संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, शुक परीक्षित संवाद, नारद युधिष्ठिर संवाद, ऐसे करके कितनी सारी जोड़ियां हमको श्रीमद् भागवत जी में भी प्रश्न और उत्तर करती हुई मिलती हैं। जब तक भक्त के, जब तक शिष्य के, जब तक सेवक के हृदय में प्रश्न नहीं होगा, तब तक शास्त्र प्रकट गुरु मुख से नहीं होगा। आज शास्त्र तभी गुरु मुख से प्रकट हो रहे हैं जब व्यक्ति के प्रश्न हो रहे हैं। किसी का भी प्रश्न छोटा हल्का, कोई किसी का भी प्रश्न ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई प्रकार की चिढ़ाने की भावना हो या व्यंग करने की भावना हो। प्रश्न अगर है तो उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन परंपरा, दर्शन मतलब फिलॉसफी की परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि हमने नास्तिक मत के चारवाक ऋषि को भी मताधिकारी ऋषि माना है, कि उन्होंने भी अपना मतदान किया है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो किसी का यदि नास्तिक मत भी है तो सनातन धर्म ने उसको स्वीकारा है कि हाँ, ये सनातन धर्म के बाह्य आगम में एक नास्तिक दर्शन है। बौद्ध और जैन को भी हमने सनातन धर्म में अनार्य माना है, लेकिन सनातन धर्म में माना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सनातन धर्म में से ही हुई है। और सनातन धर्म के जो नास्तिक मत हैं, ये इसका श्रुति में उल्लेख मिलता है, तस्माद असदमत सज्जायते। तो असत्य में से जो सत्य की उत्पत्ति हो रही है, तो तस्माद असदमत सज्जायते को समझने के लिए नास्तिक दर्शनों के माध्यम से भगवान को रिफ्यूट करके आस्तिक दर्शनों में दी गई दलीलों के हिसाब से भगवान में और ईश्वर में आस्था रखना, ये आस्था करवाना विशेष करके ये दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है। आप लोगों में से जिन लोगों को पता है उनके तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा, प्राचीन काल में तो न्याय दर्शन भी, लॉजिक जिसको कहते हैं, गौतम का न्याय भी निरीश्वरवादी था। बाद में उदयनाचार्य आदि जब आचार्य प्रकट हुए, उन्होंने आकर और सेश्वर न्याय, मतलब ईश्वर की प्रधानता, ईश्वर में कर्तृत्व, ये जगत जीव को प्रकट करने का, इसको स्वीकारा, और तब से न्याय मत भी सेश्वर हुआ। उसी प्रकार से सांख्यादि मत भी हमको प्राचीन काल से निरीश्वर और सेश्वर ये देखने को मिलते हैं। तो सेश्वर सांख्य का उपदेश भगवान ने गीता में किया, सेश्वर सांख्य का उपदेश माता देवहूति को कपिल देव जी ने किया, और आगे जाके वापस भगवान ने उद्धव को भी एकादशम स्कंद में सांख्य धर्म का उपदेश किया। तो सांख्य तत्व का 3 स्थानों में, श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत में एकादशम स्कंद और समग्र भगवत गीता में दूसरा अध्याय, ये जो है ये सांख्य के, सईश्वर सांख्य के अपने मत अपने को देखने को मिलते हैं। ये सब चीजों के लिए प्रश्न जरूरी हैं, ये सब चीजों को समझने के लिए जिज्ञासा जरूरी है, जिसको क्यूरियोसिटी, एंजाइटी, इंक्वायरी ये सब कहा जाता है। ये क्वेश्चंस का बेस होना बहुत जरूरी है। जब ऐसा आपके हृदय में होगा, प्रभु कहीं ना कहीं से आपको एक गुरु उपलब्ध करा ही देगा। ये प्रभु का दायित्व है कि आपको समय पे गुरु मिले। गुरु कब मिलना चाहिए? जब हृदय में प्रश्न हो, जब हृदय में जानने की इच्छा हो, जब कुछ समझ के परिवर्तन के लिए हम तैयार हों, तब हमको वास्तव में गुरु की अपेक्षा है। दीक्षा से बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है। जिसको शिक्षा मिलेगी उसको दीक्षा फलेगी, लेकिन जिसको दीक्षा मिली लेकिन शिक्षा नहीं मिली, उसको दीक्षा फलित होगी कि नहीं, ये तो केवल कृपा साध्य मार्ग में प्रभु ही जानते हैं। इसको हम लोग उसको डिस्क्राइब और डिफाइन नहीं कर सकते। तो आओ अपन अपने ग्रंथ में प्रवेश करें। हमारे ग्रंथ में हम जो पहुंचे हैं, कल हमने 43 और 44 और ये श्लोक देखे थे, और साथ में अपन ने 45 46 में अशून्या दिवसा यामा मुहूर्त घटिका लवा भगवत भजने कार्या संसार आसक्तिर अन्यथा, यहां तक हमने कल क्रम किया।
अगर भक्ति से तो मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो 47 से आगे मुझे एक बार श्लोक दर्शन कराएं। तो हम 47 श्लोक से आगे एक बार दर्शन करें कि हम आज कहां तक पहुंच रहे हैं। 47 श्लोक है, गुरु सेवा गुरु राज्ञा गुरु श्री हरि भावना गुरु भयम गुरु सिद्धि प्रपन्न परिभावये भक्त वृंदान नमेद अर्चेत दृष्ट्वा हिष्येत समानयेत भक्तेष्वेवं हरिम साक्षात् प्रसादेन व्यवस्थितम विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरोः कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवेत् विना गदगद कंठेन द्रवता चेतसा विना विना नृत्येन गानेन हरि प्रीति कथम भवेत्। आज अपन यहाँ 50 श्लोक तक देखने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम एक बार गुरु सेवा से प्रारंभ करते हैं। मैं चाहूंगा पुनश्च एक बार मुझे सब वैष्णवों के दर्शन कराए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे श्री हरि को भजन तैसे ही श्री हरि की भावना राखी के गुरु और वैष्णव भक्तन के प्रति हु नमन अर्चन तथा दैन्य निभावनो या को उपदेश। यहाँ पे प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी 47 श्लोक से आप आज्ञा कर रहे हैं। गुरु सेवा गुरु राज्ञा गुरु श्री हरि भावना गुरु भयम गुरु सिद्धि प्रपन्न परिभावये। शरणागत शिष्य गुरु की सेवा करे, गुरु की आज्ञा को पालन करे, गुरु में श्री हरि की भावना करे, गुरु को भय राखे, गुरु में सिद्धि की भावना करे, ऐसे प्रकार से शरणागत शिष्य रहे। अब वस्तु आई गुरु सेवा। ये गुरु सेवा जो है इसका सबसे बड़ा दृष्टांत अपने यहाँ दामोदर दास हरसानी जी, श्री कृष्णदास मेघन, वासुदेव दास छकड़ा, ऐसे बहुत हैं कि जिन्होंने केवल और केवल श्री गुरु की ही सेवा की। और हरि गुरु वैष्णव गौ और ब्राह्मण इनमें जो समता रखते हैं, समबुद्धि रखते हैं, उनको भक्ति मार्ग बहुत जल्दी फलित होता है। तो सबसे बड़ी वस्तु है गुरु सेवा। अगर आपने तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अगर आपने गुरु की सेवा भी की तो आप समझो कि उपदेक्षयन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी महात्माओं ने जिस ज्ञान को उपार्जित करके भगवत साक्षात्कार किया है, गुरु कृपा करके वो वस्तु जरूर अपने को साक्षात्कार करेंगे। तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाश्यन्ते महात्मना। और सबसे पहले भी जब ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ था उस समय भी आप देखो कि इस चीज के लिए एक श्रुति वाक्य जो कोट किया गया, वो श्रुति वाक्य क्या कोट किया गया था, ये था देखो, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् प्रहिणोति तस्मै तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति श्रुत्या तथा स्मृत्या प्रपत्यादेशमादतः। तो इन सबों के लिए भी गुरु की आवश्यकता बताई थी कि जब तक प्रपत्ति के लिए गुरु प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपको शास्त्र अपना अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। 9वें श्लोक में आज्ञा की गोपीनाथ जी ने, महात्म ज्ञापनायैव श्रवणम गुण कर्मणाम शास्त्राणाम उपयोगत्र तत्राकांक्षा गुरुर्भवेत्। व्यक्ति के लिए आवश्यकता है प्रपन्न होना, शरणागत होना और प्रभु सेवा का अधिकारी होना। और उस चीज के लिए एवं च शास्त्र का अर्थ आपके आगे प्रकट हो और महात्म ज्ञान आपको हृदय में स्फुरे, उसके लिए आपको तत्राकांक्षा गुरुर्भवेत्, उन सबके लिए गुरु की एक आवश्यकता है। और मैं पुनश्च कहूंगा, जब भी मैं आपको ऐसा कहता हूं आपको गुरु की आवश्यकता है, उससे मेरा तात्पर्य सुस्पष्टतया श्रीमद आचार्य चरण के युगल चरणारविंद ही हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण व स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मूर्धन्यः। बार बार नमस्कार करना है, बार बार अपने को श्रीमद आचार्य चरण का चिंतन करना है। क्यों? क्योंकि सौंदर्यम निजहद्गतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावि विशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। एक स्वरूप आप में श्री ठाकुर जी का है, एक स्वरूप आप में श्री स्वामी जी का है, और दोनों के युगल के साथ तृतीय स्वरूप आप में श्री वल्लभ अर्थात लीला में भी श्री महाप्रभु जी, तो आप महाप्रभु जी ही हैं, आप श्री वल्लभ ही हैं। तो प्रिया गोपी भर्तु स्फुरतु सततम वल्लभ इति,
प्रथावत्यस्माकं हृदय सुभग मूर्ति सकरुणा। तो अपन को तो प्रार्थना यही करनी है कि वो गुरु के स्थान में जब भी हम चिंतन करें, तो जैसे महाप्रभु जी खुद आज्ञा करते हैं कि व्यासोस्माकं गुरु, मेरे गुरु तो व्यास हैं, वैसे व्यासोस्माकं गुरु की तरह श्री वल्लभो अस्माकं गुरु, श्रीमद आचार्य चरण ही मेरे गुरु हैं, प्रभु चरण द्वय ही मेरे गुरु हैं। तत्त वंशानुगत जो बालक आप विराज रहे हैं, श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी प्रभृति, आप सब महानुभाव ही मेरे गुरु हैं। श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी मेरे गुरु हैं। जिस प्रकार से अपनी गुरु परंपरा में पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम श्री अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम गोपीपति समारंभाम विष्णु स्वामी मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णं व्यास गुरुम शुकम तदनु वै विष्णु स्वामिनं द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलम अहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजेस्मत् संप्रदायाधिपम। अपनी संप्रदाय अधिपति परंपरा में जितने भी गुरुजन आ रहे हैं, हमारी जैसे परंपरा में मैं 14वीं पीढ़ी पे हूं, तो मैं मेरे त्रयोदश पुरुषों को बारंबार नमस्कार करता हूं कि महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरधर जी, दामोदर जी, विठलेश्वराय जी, श्री काका वल्लभ जी, श्री गोकुलनाथ जी, मथुरानाथ जी, तत्पुत्र श्री गोवर्धनेश जी, जीवन जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्रीमन माधव राय जी, श्री नीरज कुमार जी और मैं। तो आज मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं मेरी परंपरा को देखता हूं, मैं मेरे पूर्वाचार्यों को, मेरे पूर्वजों को देखता हूं कि आज हम ये चतुर्दश पीढ़ी की, प्रत्येक पीढ़ी पर जिस समय पे काफी ग्रंथ लेखन हुआ है, धर्म रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य हुए हैं, मैं ऐसी थाथी, ऐसी परंपरा में इस धरोहर को लेके आप सबके समक्ष हूं, तो मैं बड़ा गर्वान्वित फील करता हूं। उस समय पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी परंपरा को याद करते हैं। उसी प्रकार से वैष्णवों को भी ये पूरी जो परंपरा है कि जहां से भगवान पुरुषोत्तम से ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद शुरू होता है, तो पुरुषोत्तम है, फिर उसके बाद साक्षात महादेव जी हैं, महादेव जी से नारद जी हैं, नारद जी से व्यास हैं, व्यास से सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी से विष्णु स्वामी है, विष्णु स्वामी से बिल्व मंगल है, बिल्व मंगल से श्रीमद आचार्य चरण है। तो ये जो पूरी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की दार्शनिक परंपरा है, ये भी अपने आप में बड़ी स्तुत्य, पूज्य, उपास्य, आराध्य है। और सेवनीय जो परंपरा है वो तो हमारी सीधे श्री ठाकुर जी, श्री गोपीजन, श्री महाप्रभु जी। तो जो श्री ठाकुर जी और समस्त श्री गोपीजन, गोपीजनों में विशेष करके श्री ललिता जी हैं, जो श्री महाप्रभु जी की गुरु भी हैं। इस कारण से साधन दशा में, तो साधन दशा में श्रीमद आचार्य चरण की, क्योंकि साधन दशा में ही महाप्रभु जी को गुरु की आवश्यकता है, लीला में गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? वहां तो आप स्वयं श्री स्वामिनी रूप भी तो हैं, तो इसलिए श्री स्वामिनी जी को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन साधन दशा में, अवतार काल में श्री महाप्रभु जी को भी गुरु की अपेक्षा है। तो जैसे आंध्र नारायण, तिरुमल आदि बहुत सारे महाप्रभु जी के दर्शन शास्त्र के, वेद वेदांग और वेदांत के महाप्रभु जी के गुरु रहे, उसी प्रकार से महाप्रभु जी ने महर्षि व्यास को प्रधान रूप से गुरु रूप में स्वीकारा है, क्योंकि व्यास का जो गुरुत्व है वो सनातन धर्म में निर्विवादित है। इसीलिए आप सब जानते ही हैं, हम व्यास जयंती को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन वेद व्यास जी की जयंती है उसको हम गुरु पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? वो सबके गुरु हैं, इसलिए उनके कारण ही वेदों का व्यास अर्थात विभाग हुए, विस्तार हुआ, शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हुआ, वेद वेदांत में परिणित किया गया, उसमें से वेदांगों को अलग किया गया, उपवेदों को समझाया गया। तो ये सब कृति जो है वो महर्षि व्यास की हैं। इसके साथ उन्होंने अष्टादश पुराणों का सृजन किया, उन्होंने श्रीमन महाभारत जैसे एक महान ग्रंथ का प्रणयन किया। श्री शूद्राद्विज बंधुनाम त्रयी नाश्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो भगवान वेदव्यास ने, भगवान वेदव्यास ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि से कहीं कम नहीं है, क्योंकि अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचनो शंभुर भगवान बादरायण। तो वो बादरायण ऋषि जो हैं, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जो हैं, वो बिना चार भुजा होते, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं होते हुए भी ब्रह्मा जी जैसे ही हैं, क्योंकि वो सब कुछ सृजन करते हैं, वो शास्त्रों को सृजन करने में सक्षम है। द्विबाहुर परो हरि, वो चतुर्भुज नहीं, उनके पास दो ही भुजा हैं, लेकिन वो सारी सृष्टि का विष्णु की तरह पालन करते हैं, अपने शिष्यों को वो पोषण देते हैं अपने ग्रंथों को प्रकट करके। और अभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायण, उनके माथे पे तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन वो लोगों को
चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने में समर्थ हैं और अज्ञान का शमन करने में शंकर की तरह सक्षम हैं। इस कारण से तीनों ही देवता महर्षि वेद व्यास में घटित होते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। उन्होंने एक ज्ञान का प्रदीपन ये महाभारत को प्रकट करके खास किया है, जिससे जिन लोगों की स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं की गति नहीं थी वेदादि शास्त्रों में, उनको भी वेद का तात्पर्य बोध हो। इसलिए महाभारत जैसा शास्त्र, धर्म शास्त्र आपने प्रकट किया। और सबसे बड़ी बात क्या है व्यास जी में, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये जो महर्षि वेद व्यास हैं, ये महर्षि वेद व्यास भगवान के चतुर्विंश अवतारों में से एक अवतार भी हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण के विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार होने के कारण, जैसे नारद जी अवतार हैं, वैसे वेद व्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। तो इसलिए महाप्रभु जी ने इनको भी गुरु स्वीकारा है, व्यासोस्माकम गुरु कहा है। और हर जगह वरिवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने, यदि तुमको व्यास वचन पर श्रद्धा है तो ही मेरे ग्रंथ पढ़ो, ऐसा श्री गोसाई जी ने भी बारंबार उल्लेख किया है। इससे इतर जब सुबोधनी भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करी, तो सुबोधनी में भी अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतेर रन्यस्तत्र विधाय मानुष्तनम माम व्यासवत श्रीपति दत्वाज्ञाम कृपावलोकन पटुर यस्मा दतोहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। मैं वेद व्यास को और विष्णु को अर्थात प्रभु को प्रिय हूं, ऐसे अर्थ यहाँ पे कर रहा हूं। ये करके व्यास के संतुष्टि के लिए भी श्रीमद आचार्य चरण ने भागवत जी के गूढ़ अर्थ का प्रकाशन किया। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम होके आपने ये जो सुबोधिनी रूपी सार नवनीत आपने प्रकट करके दिया, जो इससे ठाकुर जी भी उसको इतना प्रिय मानते हैं कि आपने नवनीत प्रिय एक नाम अपना स्वीकार लिया। केवल माखन प्रिय ऐसा नहीं है, ये सुबोधिनी भी जिनको श्रवण करना प्रिय है, दशम स्कंद जिनको सुनना प्रिय है, ऐसे श्री गोवर्धन धर ही श्री नवनीत प्रिया जी यशोदोत्संग लालित के रूप में श्री महाप्रभु जी के संग विराजे। गज्जन धावन को आज्ञा करके भी कही कि नहीं मेरे को तुम वल्लभ के घर ले चलो, मैं श्री महाप्रभु जी के साथ रहना चाहूं, करके श्री नवनीत प्रिया जी आप सामेसु श्रीमद आचार्य चरण के पास पधारे। ये सब चीजों से हम समझ सकते हैं कि व्यास जी के प्रति महाप्रभु जी को कैसा गजब का आदर रहा है। और इसी कारण से जहां पे अपना आकार ग्रंथ, संप्रदाय का आकार सिद्धांत ग्रंथ महाप्रभु जी ने लिखा, उस तत्वार्थ दीप निबंध की पुष्पिका में भी श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती श्री वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम, इस प्रकार से श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती, वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती अपने आप को बताया है कि वेद व्यास जी के मैं मत का अनुवर्तन करता हूं, और उसमें जो विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद जो प्रकट किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। इस प्रकार से अपना मत भी स्पष्ट किया है। जहां पे सारे प्रस्थानों का निर्णय महाप्रभु जी ने दिया, जहां धर्मशास्त्रों का महाप्रभु जी ने निर्णय दिया, अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि अन्यैहि शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते स हृदय हरिणा सदैव, जहां समग्र शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्र प्रामाण्य महाप्रभु जी ने निर्णय किया, तो वहां पे भी महाप्रभु जी ने व्यास को और विष्णु स्वामी को नमस्कार किया है, नारद जी को नमस्कार किया है। भक्ति सूत्र के आचार्य हैं नारद जी, 84 भक्ति सूत्र आपने प्रकट किए हैं। ये सब कारणों से एक गुरु परंपरा और गुरु पद, और जैसे कृष्ण सांदीपनी को रामचंद्र जी जिस प्रकार से वशिष्ठ जी को जिस आदृत भाव से आप देखते, उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण ने भी सर्वदा व्यास को अपने गुरु के रूप में जाना है। श्रीमद भागवत के प्रणेता, भगवत गीता को ग्रथित करने वाले, महाभारत रूपी महाकाव्य को लोक कल्याणार्थ प्रकट करने वाले, वेदों का विस्तार और विभाग करने वाले, ऐसे भगवान वेद व्यास को श्री महाप्रभु जी अपना गुरु मानते हैं, साधन दशा में ही मानते हैं, लेकिन मानते तो हैं। तो इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गुरु सेवा गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा भी बहुत बड़ी वस्तु है। गुरु की आज्ञा अगर अलौकिक में है तो आप समझो आपका बेड़ा पार हो गया, लेकिन आध्यात्मिक और आदि भौतिक में भी यदि गुरु की सेवा आप कर रहे हो, तो मान लो गुरु आपसे कोई अन्यथा कार्य भी ऐसा करा रहे हैं, तो उसका दोष गुरु पे है।
वैष्णव फ्री का फ्री है। आप एक बात समझिए, शिष्य से कोई गलत उपदेश कर रहा है गुरु, तो उसका फल जो भी भोगना है वो अन्यथा कृति का फल गुरु को भोगना है। शिष्य धर्म में तो कोई भी प्रकार की बाधा तब तक नहीं आ रही है जब तक वो मर्त्य बुद्धि रखे बिना गुरु को अहोभाव से भगवत रूप जान के गुरु सेवा में वो तत्पर है, तब तक उसका तो कल्याण ही है। इसमें कोई भी शास्त्र अन्यथा प्रतिपादन नहीं कर सकता। ये एक वास्तविकता है। इसी कारण से श्री महाप्रभु जी के जीवन में भी वो अजगर का और चेंटियों का प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े अजगर को सहस्त्रों लक्षावधि चेंटियां उसको खा रही होती हैं, और तब आचार्य चरण को उसको देख के बड़ी करुणा आती है। वहां आप ठहर जाते हैं। अब इतने नैसर्गिक प्राकृतिक एक जीव जीवस्य भोजनम को देख के श्री महाप्रभु जी जब व्यथित और करुणा से क्रंदन हृदय में करते हैं, तो उनके साथ के कृष्णदास, मेघन, दामोदर दास आदि पूछते हैं कि ऐसा क्या है जिससे आपको इतना दुख हो रहा है देख के। तो श्री महाप्रभु जी त्रिकालदर्शी होने के कारण, जगत गुरु आचार्य होने के कारण आज्ञा करते हैं कि ये जो अजगर है ना, ये पूर्व काल में गुरु था और इसने बराबर उपदेश नहीं किया, इसने बराबर अपना काम नहीं किया। इससे देखो ये सब जो इसके शिष्य हैं ये इसको चैंटी बने, और ये तो सब चैंटी बने और ये बना अजगर। और जो इनका धन उसने खाया और इसको दिया नहीं तत्व ज्ञान सामने, उसको आज ये सब चेंटियां उसके देह से नोच नोच के वापस ले रही हैं। तो ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि गुरु की बात मानना कितना जरूरी है। लेकिन गुरु का उस बात मनवाने से भी ज्यादा क्या बात गुरु कह रहे हैं वो जरूरी है। नहीं तो तुम चेंटी बनोगे और हम अजगर बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकाश किया है, वार्न किया है, कॉशन किया है कि गुरु को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शिष्यों को क्या उपदेश कर रहा है। आपके अलौकिक में हमेशा भाव वृद्धि हो, आपकी लौकिक में हमेशा सदाचार का जीवन हो और आपकी अध्यात्म दृष्टि बने, इस चीज में गुरु को अपना 100% योगदान करना ही चाहिए। और मैं बहुत इन सब चीजों का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से कि मैं आप सबों के सामने संप्रदाय की वो ही बातें करूं जिससे आपको मार्ग में रुचि बढ़े, गुरु के प्रति अहोभाव हो। श्रीमद आचार्य चरण श्री यमुना जी और श्री गोवर्धन धर के प्रति आपको एक ऐसी मतलब भावना आवे, दैन्य और दास भाव युक्त, कि आपको उस पर गर्व हो कि मैं इतने अच्छे मार्ग का अनुयायी हूं। तो मेरे इस प्रयास में श्री महाप्रभु जी मुझे सर्वदा आशीर्वाद दें कि मैं इस प्रकार का ही उपदेश करूं जिससे आप सबों को संप्रदाय को जीने में नित्य एक नवीन चेतना का संचार हो। यहां से कभी कभी मैं कोई चीज पे, समाज में दिखती समस्याओं पर व्यंग आदि जो करता हूं वो मेरे जीव स्वभावत्वेन करता हूं, लेकिन जो मेरा उपदेश करने का एक मोटिव है, वो मोटिव और मोडस ऑफ ऑपरेंडी मेरा यही है कि आप सब पुष्टि मार्ग के प्रति खूब निष्ठावान बनो और पुष्टि मार्ग को इस रूप में स्वीकारो कि एटॉमिक नैनो टेक्नोलॉजी के युग में भी, इस कंप्यूटर एज में भी, यदि किस संप्रदाय को, किसी धर्म को हम जी सकते हैं तो वो ये मार्ग है। क्योंकि अन्य जितने भी मार्ग हैं वो मूल रूप से अनागार धर्म है, वो गृहस्थों के लिए नहीं बने हुए हैं। गृहस्थों के लिए जो धर्म बना हुआ है वो भक्ति मार्ग बना हुआ है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। निर्विण्ण जो एकदम विरक्त लोग हैं उनके लिए तो ज्ञान मार्ग है। कर्म योगस्तु कामिनाम, जो बहुत कामी लोग हैं उनके लिए कर्म मार्ग है। लेकिन न निर्विण्णो नाति सक्तो, न बहुत ज्यादा विरक्त है और न बहुत ज्यादा आसक्त है, ऐसे के लिए तो भागवत स्वयं कह रही है भक्ति योगस्य सिद्धिदा। तो आप सब तो नॉर्मल लोग हो, आपको न बहुत ज्यादा विरक्ति है और न बहुत ज्यादा कोई संसार आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति मार्ग में ही आना चाहिए। और भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय, भक्ति मार्ग वास्तव में पुष्टि मार्ग ही है। तो अन्य जितने भी भक्ति मार्ग हैं वो भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते। कपिल देव जी ने माता देवहूति को जब उपदेश किया भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का, तो स्पष्ट कर दिया कि भक्ति योग बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते। भक्ति योग में तो बहुत सारे मार्ग आएंगे, आज भी है ही ना। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, द्वैताद्वैत सिद्धांत है, द्वैतवाद है, सोपाधिक भेदा भेद है, अचिंत्य भेदा भेद है। बहुत से ऐसे दर्शन हैं कि जो वैष्णव दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, भक्ति मार्गीय दर्शन है। लेकिन पुष्टि मार्ग का वैलक्षण्य यही है कि माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्मनमायिकम शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्मधारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा। तो आज हमारे यहाँ जो सब क्रम है वो ये है कि माया संबंध रहितम, मायावाद को हटाकर ब्रह्मवाद के साथ
व्यक्ति को भक्ति मार्ग देना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म की भावना से सब कुछ ब्रह्मात्मक के जो जगत है, मतलब पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। ये जो एक सिद्धांत है, ये श्रीमद आचार्य चरण का सिद्धांत है। इस ब्रह्मवाद के दिव्य सिद्धांत पे आधारित पुष्टि मार्ग की जो विलक्षण देन है, वो भक्ति मार्ग का एक उत्कृष्ट स्वरूप है, जो गुरु आज्ञा के रूप में भी आपको प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु श्री हरि भावना, और गुरु में जो है वो हरि भावना करनी है। गुरु में हरि भावना, श्री हरि की भावना करनी। अब जब गुरु में हरि की भावना करोगे, तो जैसे हमने पूर्व में चर्चा की, आप गुरु को पवित्रा धर सकते हैं, आप गुरु को राखी धर सकते हैं, आप गुरु को जवारा धर सकते हैं, आप गुरु को दान दे सकते हैं, आप गुरु के साथ होली खेल सकते हैं, आप गुरु के साथ दिवाली मना सकते हैं, आप गुरु के साथ हर मकर संक्रांति पे पतंग भी चका सकते हैं। गुरु के साथ आके आपको पतंग चकाना, गुरु की फिरकी नहीं ले सकते आप, गुरु की फिरकी नहीं उतारनी चाहिए आपको। जितना हो सके पतंग चकाने में ही, पुष्टि मार्ग की ध्वजा फहराने में ही ध्यान देना चाहिए। आज क्या हो गया है, लोगों की गुरु की फिरकी उतारने में ज्यादा वृत्ति चली गई है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ कहा गया है गुरु श्री हरि भावना, हम गुरु की हरि भावना करें, वहां तक सब बात बराबर है। पर हरि अपने साथ जब भावना करने लग जाए तो हरि हरति पापानि दुष्ट चित्ते रपितदा, फिर प्रभु फिर वस्त्र हरण और चीर हरण करने ना आवे, माखन चोरने नहीं आवे, वहां तक सब ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है गुरु भयम गुरु सिद्धि प्रपन्न परिभावयेत। गुरु भयम, गुरु से डरते रहना चाहिए। गुरु से डरते रहने का तात्पर्य यह है मार्ग अपराध, भक्तापराध, गुरुद्रोह, गुरु अपराध और वैष्णव के अपराध, इन सबसे ही वैष्णव को बचना है। ये सब चीजों के आगे भी थोड़ा उपदेश आएगा, इसलिए यहां मैं ये कहूंगा ये सब गुरु रूप ही है। माता पिता गुरु रूप है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब गुरु रूप ही है। अपने माता पिता से द्वेष नहीं करना, अपने गुरु से द्वेष नहीं करना, इनमें देव भावना रखनी, इनमें देवत्व रखना। गुरु भयम गुरु सिद्धि ही, गुरु में सिद्धि, गुरु में सिद्धि मतलब गुरु प्राप्त होना अपने आप में एक सिद्धि है। अगर आप गुरुवान हो, मतलब जिसको आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा जो कहा गया है वो क्या है, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान किसके पास है, जिसके पास आचार्य है। जैसे धनवान कौन है, जिसके पास धन है। उसी प्रकार शास्त्र में आज्ञा है आचार्यवान पुरुषो वेद। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु सिद्धि ही, और प्रपन्न परिभाव है, ऐसी भावना प्रपन्न को रखनी चाहिए। मेरे पितृचरण का एक वाक्य मैंने कल भी आपको कोट किया था कि हमको गुरु जानो, मतलब हमको प्रभु जानो, मानो मत। हमको प्रभु मानने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु रूप जानने की आवश्यकता है। मानना तो अपन सबको मिलके ठाकुर जी को ही है प्रभु, क्योंकि प्रभु जो है वही प्रभु रहने वाले हैं। लेकिन जो शास्त्र आज्ञा है वो शास्त्र आज्ञा सिर्फ इतनी है कि गुरु को भी भगवत तुल्य, भगवत रूप जानना चाहिए। उनमें कभी भी मर्त्य बुद्धि नहीं लानी चाहिए कि ये भी एक सामान्य मानव है, ऐसे मानवता उनमें नहीं लानी चाहिए। लेकिन महामानव के रूप में उनका भी एक अवतार मानना चाहिए कि जैसे अर्चावतार होते हैं वैसे आचार्य अवतार भी होते हैं। और जो भगवान का ये संकल्प है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये युगे युगे भगवान आदि शंकराचार्य, भगवत पाद रामानुजाचार्य, श्रीमन मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ जी, बहुत बहुत रूपों में आप पधारते। मैं तो कहूंगा कि श्री सूरदास जी, श्री कुम्मनदास आदि अष्ट सखा, श्री तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी, ऐसे बहुत से रूपों में भगवान पधारते हैं। हमारे को तो गुरु नानक, कबीर और रहीम और इन लोगों को भी गुरु रूप स्वीकारने में तब तक आपत्ति नहीं है जब तक इन्हें तत्वोपदेश, सन्मार्ग का उपदेश, मानवता और मानव धर्म का उपदेश और एक अच्छा मानव बनने का जब तक समाज में लोक कल्याणार्थ उपदेश किया है, तब तक तत्वतः इनके गुरु पद होने पर हमको कोई समस्या नहीं होती। इनको हम आचार्य संज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि आचार्य होने के लिए उसका वेद परंपरा में, शास्त्र परंपरा में होना आवश्यक है। इसलिए गुरु पद पे ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये सब आचार्य रूप नहीं हो सकते। आचार्य में और गुरु में फर्क है। गुरु लौकिक में भी हो सकता है, लेकिन आचार्य लौकिक नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक होगा, वैदिक होगा, अलौकिक होगा। लेकिन गुरु जो होंगे वो अलौकिक भी हो सकते हैं, लौकिक भी हो सकते हैं। अपने लौकिक में गुरु होते ही है ना,
मैथ्स के टीचर होते हैं, साइंस के टीचर होते हैं, हिस्ट्री फिलोसफी के होते हैं, इंजीनियरिंग के टीचर होते हैं, मेडिकल के टीचर होते हैं, बहुत सी चीजों में टीचर होते हैं। टीचर नहीं होते क्या? तो टीचर अलग चीज है, प्रीचर अलग चीज है, प्रिसेप्टर एक अलग चीज है। संस्कृत में और इंग्लिश में भी विशेष करके आचार्य को प्रिसेप्टर कहा जाता है। जो प्रिसेप्टर होता है वो आचार्य होता है, और जो 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 पुजारी है, जो मुखिया जी हैं अपने, जिनको हम मुखिया जी कहते हैं या पुजारी वर्ग होता है, उसको हम प्रीस्ट कहते हैं। तो जो जितने भी अपने यहाँ आचार्य हैं, ये सब हिज होलीनेस है, ये हिज होलीनेस है। ये वर्ल्ड प्रिसेप्टर हैं जिनको हम जगत गुरु कहते हैं, ये सब हैं। तो ये सब चीजों के भेद को भी, छोटे छोटे भेद हैं, लेकिन इनको भी समझना चाहिए, धारण करना चाहिए। जैसे क्या होता है, समाज आज हर देवता को भगवान कह देता है। शनि भगवान, आ भगवान, गणेश भगवान, ते भगवान। सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान होने की शर्त है। क्या शर्त है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तश्च षण्णा भग इति रणा। ये सब समभाव में, समान, सर्वदा, शाश्वत, निरवधि हो। ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, सब षट गुण, उसको कहते हैं ये भग युक्त है। और इस भग से जो युक्त होता है वो भगवान होता है। तो भगवान बहुत कम लोग हो सकते हैं। भगवान गुणावतार ही हो सकते हैं, और उसमें भी परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। ऐसा एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये एक भागवत जी ने भी निर्णय दिया है। जैसे रुद्र भगवान है, जैसे ब्रह्मा भगवान है, भगवान ब्रह्म काट स्नेह त्रिरन वीक्ष मनीषय आदि, बहुत जगह भागवत जी में ब्रह्मा को भी भगवान कहा है। भगवान रुद्र को, महादेव जी को तो बहुत जगहों पे भगवान कहा। ये अपन ने आज ही देखा कि भगवान बादरायण, तो अपन ने वेदव्यास जी को भी भगवान संबोधित किया। लेकिन जब हम कहेंगे श्री भगवान उवाच, तो हमारे दृष्टि में, दिमाग में सिर्फ कृष्णम वंदे जगत गुरुम आएगा, कि जगत गुरु के स्थान पे यदि कोई सर्वोपरि विराजमान है। ऐसे तो नित्यावसाने नटराज राजो निनाद दत्तान पंचवारम उद्धर्त कामान सनकादि शिष्यान एतद विमर्शे शिव सूत्र जाने। शिव सूत्र जो बने, जिनसे पूरा व्याकरण शास्त्र पाणिनि ने बनाया, तो शिव सूत्र बनाकर तो शब्द शास्त्र की रचना ही अपने डमरू से आनंद तांडव के समय महादेव जी ने करी, तो सबसे बड़े गुरु तो वो हैं। लेकिन उनके डमरू में भी वो नाद, उनके डमरू में भी वो शब्द कहाँ से आया? तो वो नाद और जो शब्द प्रकट हुआ है, वो नाद और शब्द भगवान के प्रणव रूप, ओंकार रूप से ही हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनसे शब्द शास्त्र को प्रकट कराया है। इसलिए शिव के शास्त्र से भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण का ओंकार स्वरूप है। और ओंकार स्वरूप में अकार उकार मकार से ये तीनों देवता ध्वनित होते हैं, ऐसा शास्त्र भी बताता है। इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों अवस्था भी प्रकट होती है, ऐसा मांडुक्य आदि सबरे उपनिषद भी प्रकाश करते हैं। तो यदि हम हमारे सनातन धर्म के सारे वैदिक वांग्मय को, वेदांत साहित्य को, पुराणों को और अपने यहाँ की संहिता और स्मृति वचनों को देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि भगवान बहुत कम लोग हो सकते हैं। और उनमें भी, जैसे महाप्रभु जी ने निर्णय दिया है, पर ब्रह्म तो कृष्णो ही, कृष्ण ही पर ब्रह्म है, तो उसी प्रकार से भागवत जी ने भी निर्णय दिया है, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अन्य योग व्यावर्तन करते हुए कृष्ण को ही भगवान बताया गया है। तो जब भी हम बोलते हैं श्री भगवान उवाच, तो उसमें हमको कृष्ण मत स्वीकारना चाहिए, चाहे वो गीता में श्री भगवान उवाच हो या श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान उवाच हो। लेकिन भगवान उवाच होते ही जो मत प्रकट हो रहा है, वो परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मत प्रकट हो रहा है। ये भागवत की एक टेंडेंसी है, ये भागवत की एक फिलॉसफी है कि भागवत में जहां कहीं भी कोई भी अवतार बोलेंगे तो वहां लिखा जाएगा श्री भगवान उवाच, क्योंकि वो कृष्ण मत दे रहे हैं कि कृष्ण का इस परिप्रेक्ष्य में क्या मत है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गुरो भयम गुरो सिद्धि प्रपन्न परिभावयेत। प्रपन्न जीव को वो पूरी भावना अपनी जो है वो इसी प्रकार से करनी है कि गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु श्री हरि भावना, गुरु भयम गुरु सिद्धि प्रपन्न परिभावये। अब गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना उसका उपदेश करके, और यहाँ पे अब वैष्णवन के साथ कैसो, वैष्णव भक्तन के साथ एक वैष्णव को कैसो व्यवहार करनो, वाको उपदेश यहाँ कर रहे हैं 48 श्लोक में। भक्त वृंदान नमेद अर्चेद दृष्ट्वा हस्येत हर्षम समानयेत, दृष्ट्वा हस्येत समानयेत भक्तेष्वेवं हरिम साक्षात प्रसादेन व्यवस्थितम। भक्त जनन को प्रणाम करे,
विन को सत्कार करे, अपने घर में विन को बुलावे, भक्तन के हृदय में भगवान सदा प्रसन्नता सो विराजित हैं, तातो भक्तन में भगवान को देखे। अब देखो इसमें कैसा है कि ये चीज अपन सबको बहुत समझनी चाहिए। भक्त वृंदान नमेत, और भक्त जब वृंद में हो, मतलब भक्त वृंद में से जो भी अपने को मिले उसको नमस्कार भी करना एक है, और वो नमस्कार का अपने यहाँ की परंपरा है जय श्री कृष्णोच्चारण। जय श्री कृष्ण, ये भगवान की जय उसके सामने करना और भगवान का जय घोष करके उसको मिलना, ये एक जो परंपरा है, ये एक प्रकार से अपनी अंतरात्मा में विराजते एक स्वामीवाद जो है कि भाई तुम्हारे भी वही स्वामी है, मेरे भी वही स्वामी है। इसलिए जब दो वैष्णव एक दूसरे को मिलते हैं तब एक दूसरे को, इसके ऊपर देखो दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, लेख वारे श्री पुरुषोत्तम जी के 24 जो वाद है, 24 जो वाद उनने वाद ग्रंथ लिखे अवतार वादावली, उसमें जय श्री कृष्ण नामोच्चारण वाद भी एक वाद है। क्यों? पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को ग्रीटिंग्स, एक दूसरे को जब मिले, एक दूसरे को जब ग्रीट करें, तो क्यों जय श्री कृष्ण ही बोलना, ये ही क्यों है, इसके ऊपर पूरा निरूपण किया गया। जैसे आपको ध्यान हो तो हम पुराणों में देखते हैं कि नारद जी जहां से भी गुजरते वहां जिसको मिलते, जिसको देखते उसको नारायण नारायण कहते। नारद जी क्या बोलते हुए मिलते हैं? नारायण 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 नारायण। क्यों बोलते हैं मालूम है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधैहि तेषाम अयन रूपत्वात् नारायण विदो विदुः। भागवत जी में भी ऐसा ही एक वचन आता है, ये किसी अन्य पुराण का है, मुझे अभी वो स्फुरा, इसलिए मैंने नारायण शब्द की व्युत्पत्ति भागवत जी में भी इसी प्रकार से दी हुई है। नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधैहि, जो नार शब्द है उससे जीवों के समूह के विषय में बात की गई। जितनी भी जीव राशि है ये कौन है? ये सब नार है। नार मतलब वो नारी वाला नार नहीं, ब्रजभाषा की नार नहीं, नार मतलब जीव राशि, समग्र जीवधारी जितने भी लोग हैं। और जीव हम किसको बोलते हैं? जीवहु प्राणधारिणः, जिसने प्राणों को धारण किया है उसको हम जीव संज्ञा देते हैं। ये जीव है, इसमें प्राण है। तो नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधे, जितने भी देहधारी प्राणधारी लोग हैं वो सब नार हैं। और तेषाम अयन रूपत्वात्, उनमें जो प्रवेश करके उनमें सो रहा है वो जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको हम नारायण कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जब नारद जी मिलते हैं और जब नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, तो उनका तात्पर्य होता है तेरे अंदर भी परमात्मा विराज रहा है, तेरे अंदर भी परमात्मा विराज रहा है, तुझमें भी भगवान विराज रहे हैं, मुझमें भी भगवान विराज रहे हैं, तो नारायण नारायण करें। ऐसे ही आप देखो जब जब सनकादि ऋषि किसी को मिलते हैं, सनकादि ऋषि कहीं से गुजर रहे होते हैं तो उनके मुख से क्या निकल रहा होता है? हरीश शरणम हरीश शरणम। वो हरीश शरण का उच्चारण करते हुए जाते हैं। हर व्यक्ति को एक ही आप मैसेज देते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान के और ब्रह्मा जी के दोनों के पुराणों में कल्प भेदम समासयेत, कहीं कहीं पे इनको भगवान का मानस पुत्र बताया है और कहीं कहीं पे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बताए हैं, और ये नारद जी के बड़े भाई हैं। और ये नारद जी के भी जो बड़े भाई हैं ब्रह्मपुत्र होने पर, ये सनकादि ऋषि, ऐसे कंबाइंड ये चारों सनकादि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सनकादि ऋषि भी जब कहीं से कहीं गुजरते हैं और इनको कोई मिलता है तो इनके मुख से एक ही वाक्य सुनता है, हरीश शरणम हरीश शरणम। ये जिसको मिलते हैं उसको बोलते हैं हरीश शरणम। हरीश शरणम मतलब एकमात्र गति उद्धार की तुम्हारी यही है कि भगवान की शरण में जाओ। उसी प्रकार नारद जी, क्योंकि तत्वज्ञानी देवर्षि मनीषी हैं, वो हर व्यक्ति को बस इतना ही बोलते हैं नारायण नारायण। लेकिन हम सामान्य वैष्णव जो हैं, हम सामान्य वैष्णव, हम इतने तादृशी अभी नहीं हुए हैं कि अपन हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान अंतर्यामी को देख लें, लेकिन इतना अगर हम जानते हैं कि ये भी वैष्णव है, हम भी वैष्णव हैं, तो हम उसको जय श्री कृष्ण करके मिलते हैं। आप देखो रामानुज संप्रदाय में अभी परंपरा है, जय श्रीमन नारायण करके मिलते हैं, हम लोग जय श्री कृष्ण करके मिलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग परंपरा है। कहीं पे जैसे गौड़ियाओं में हरे कृष्णा करके मिलते हैं। तो अपनी अपनी एक परंपरा है। उसमें पुष्टि मार्गीय परंपरा में भक्त वृंदान्नमेत, जब भक्त वृंद को आप नमस्कार करो, जब आप भक्तों को मिलो, पुष्टि मार्गियों को देख के नमस्कार करो। देखो आप एक मजेदार बात, आप खाली ऐसे करोगे ना केम छो जय श्री कृष्ण ये वो, तो आपको अहोभाव नहीं आएगा वैष्णव के प्रति। लेकिन आप एक बार उसको नमस्कार हाथ जोड़ के कहोगे ना,
कैसे हो, जय श्री कृष्ण करके नमस्कार करोगे, आपको तुरंत एक आत्मीय सभ्यता का संचार होगा कि नहीं, मुझे अभी तरीके से रहना है, मुझे बताना है मैं भी एक अच्छा वैष्णव हूं। तो वैष्णव को वैष्णव से मिलने के टाइम पे जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को देख के नमस्कार करने की इच्छा हो, क्योंकि जैसे मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, सेवक हूँ, ये भी ठाकुर जी का ही सेवक है। ये कोई मेरा सेवक नहीं है जो मैं इसको कहूँ कैसा है, केम छो, ऐसा सब नहीं, नमस्कार करके। इसलिए सबसे पहले कहा गया है भक्त वृंदा नमेद। अब कहा अर्चित, अब उसकी अर्चना कैसे करोगे, उसकी अर्चना नहीं होता, उसका आतिथ्य होता है। अर्चना से यहाँ तात्पर्य जो है वो इतना ही है कि तुम अर्चन पूजन करो। पूजन करने में मूल क्या चीज होती है, नैवेद्य, कुछ अरोगाना। तो उसको अंदर घर बुला के उसका सत्कार करके उसको पूछना क्या खाओगे क्या पियोगे, अपने घर विराजते ठाकुर जी का प्रसाद देना। सबसे पहले तो मिश्री से ही ऑफर करना, प्रसादी मिश्री या प्रसादी सूखा मेवा ही देना, ताकि सामने वाला डबल अपरस आपको न बताए, હું આ નથી લેતો, હું કોઈના ત્યાં ન લેતો, આમ છે તેમ છે करके एक दूसरे के भगवत प्रसाद का अपमान न करे। इसलिए बहुत बहुत सारी संभावनाएं हैं। वैष्णव घर आके डबल वैष्णव वो स्वयं हो जाता है। फिर आधे लोग एक दूसरे के यहाँ प्रसाद नहीं लेते, इस बात से गुस्सा होकर एक दूसरे से रूठ के बैठ जाते हैं कि मारा ત્યાં આવતો પાવે છે પણ પ્રસાદ નથી લેતો, तो પોતાને બહુ જાતને બહુ ભગવદી સમझे છે, ऐसा सब होने लग जाता है। ये सब ना हो, इसलिए पहले ही प्रसादी सूखा मेवा, प्रसादी मिश्री, प्रसादी दूध घर यहीं से ही ऑफर करना। वो खुद बोले ना सामने से, अरे कुछ खवा तो सही, तब सखड़ी वकड़ी निकालनी, तब तक कोई जरूरत नहीं कोई को कुछ बहुत भावला वेड़ा करने की। तो यहाँ कह रहे हैं भक्त वृंदान नमेद अर्चित। अच्छा, अभी मस्त बात क्या कह रहे हैं, दृष्टवा हर्षित, वैष्णव वैष्णव को देख के खुश भी होना चाहिए। ये कहाँ मिल गया अभी और ये कहाँ आ गया अभी, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि दृष्टवा हर्षित समान, ये उसका सम्मान करो उसको भी। और भक्तेष्वेवं हरिम साक्षात, इसके रूप में साक्षात हरि मेरे यहाँ पधारे हैं, प्रसादेन व्यवस्थितम, इस प्रकार से ये कृपा सो ही मेरे यहाँ पधारे हैं। प्रसादेन व्यवस्थितम मतलब मेरे यहाँ प्रसाद खाने आए हैं, ऐसा नहीं, प्रसाद रूप ये मेरे यहाँ ठाकुर जी मुझ पे प्रसन्न हुए हैं, ठाकुर जी ने आज मुझ पे कृपा की है कि मेरे घर वैष्णव आया है, ऐसी भावना से उसको देखना चाहिए। भक्तेष्वेवं हरिम साक्षात प्रसादेन व्यवस्थितम, भक्त जनन को प्रणाम करे, विनको सत्कार करे, अपने घर में विनको बुलावे। भक्तन के हृदय में भगवान सदा प्रसन्नता सो विराजत हैं, ताते हैं भक्तन में भगवान को देखे, उनमें देखना है, उनमें भी भगवान को देखना है कि इस रूप में आज मेरे यहाँ ठाकुर जी पधारे हैं। आज मैंने जो भी मेरे यहाँ सेवा करी है, मैंने जो भी अरोगाया है, उससे विशेष ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं कि आज मेरे यहाँ कोई प्रसाद लेने आया है, उसमें भी वैष्णव मेरे घर पधारे हैं। ऐसी सब चीजों से डिलाइटेड फील करना चाहिए, हैप्पी फील करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 49वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, बिना भक्त प्रसंगेन, बिना भक्त प्रसंगेन सद्गुरो कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवेत। भक्त के संग बिना, सदगुरु की कृपा बिना तथा श्रीमद् भागवत शास्त्र बिना कृष्ण में भक्ति कैसे हो सके है, मतलब नहीं हो सके है। कृष्ण में भक्ति तभी हो सके है कि जब भक्त प्रसंग हो, सदगुरु प्राप्त हो और श्रीमद् भागवत की आपके जीवन में चर्चा विचारणा हो, तो तब जाके ही अपने हृदय में भक्ति, कृष्ण भक्ति तब आ सके। तो बिना भक्त प्रसंगेन, अब बिना भक्त प्रसंगेन से मैं एक अर्थ करूंगा कि जब तक पुष्टि मार्ग में रह के 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव उनकी वार्ता नहीं पढ़ोगे, तब तक भक्त प्रसंग घर में नहीं होने वाला। भक्त प्रसंग कब होगा, समझो कोई कहे मेरे यहाँ तो कोई वैष्णव आता ही नहीं है, मैं किसके साथ सत्संग करूं, मुझे कोई वैष्णव प्राप्ति नहीं होता, मैं किसके साथ सत्संग करूं। आपके पास 365 दिन की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। आप रोज एक वैष्णव के साथ सत्संग करो, कभी भाईला कोठारी के साथ करो, कभी नागजी भट्ट के साथ करो, कभी चाचा हरिवंश जी के साथ करो, कभी कृष्ण भट्ट के साथ करो, है कि नहीं, बहुत सारे भक्त हैं। आप भक्त प्रसंग करो तो भक्त प्रसंग होगा, सदगुरु की कृपा होगी। सदगुरु की कृपा कैसे होगी, सदगुरु 2 दिन तो वहीं विराज रहे हैं, एक श्री गोकुलनाथ जी विराज रहे हैं जो वार्ताकार हैं, एक श्री हरिराय महाप्रभु विराज रहे हैं जो भाव प्रकाशकार हैं। तो सदगुरु की कृपा भी होगी और अंदर बात क्या होगी, श्री ठाकुर जी के भक्ति की बात, श्रीनाथ जी के भक्ति की बात, महाप्रभु जी गुसाई जी के भक्ति की बात। तो नीचे क्या आ गया, श्री भागवत शास्त्रेण विना, भागवत मतलब भांति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोत्रभिर्जनैहि। तो भागवत जो है वो यही है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय
गायत्री भाष्य भूतौसो तथा भागवता भिदः, उसी को भागवत जी कहते हैं। यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर श्री वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत ईरियते। यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत ईरियते। भागवत उसी को कहते हैं कि जिसमें गायत्री को मूल में रख के धर्म का विस्तार किया गया हो, जिसमें वृत्रासुर की कथा आती हो, उस शास्त्र को भागवत कहते हैं। और अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र के अर्थ में जो शास्त्र प्रकट होता हो, भारतार्थ विनिर्णय, समग्र महाभारत का जो निर्णायक शास्त्र हो, और अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतौसो, और पूरे गायत्री महामंत्र का जो भाष्य हो, महाभाष्य, वो साक्षात जो ग्रंथ है वो भागवत जी है। भांति सर्वेषु देशेषु, आप कोई भी देश में जाके भागवत जी सुनाओ, लोगों को आनंद आएगा। गीयते नारदादि भी, और नारदादि, नारद सनकादि जैसे सब लोग इसका गान कर रहे हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जो बात सब शास्त्रों में मिलेगी वो भागवत जी में भी मिलेगी, क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम होने से, फलात्मक रसात्मक शास्त्र होने से सबका सार रूप भागवत जी में सब मिलेगा, बराबर। और फिर क्या कहा, तीर्यते श्रोत्र भीर्जनैहि, जो इसको सुनेगा वो ये भवसागर पार जरूर करेगा। तो बिना भागवत जी के, बिना गुरु की कृपा के, और बिना भक्त प्रसंग के किसी के अंदर भक्ति नहीं आने वाली। अर्थात श्रीमद् भागवत जी का चिंतन हो, गुरु कृपा, गुरु सेवा में मनुष्य तत्पर हो, और नित्य अपने घर में सत्संग परायण हो, चाहे वैष्णव के आने पर करे। निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैहि, तो निवेदनम तो स्मर्तव्यम, अपने आत्म निवेदन का चिंतन आज के युग में किस तादृशी के सामने करोगे? कोई तादृशी मिलने वाला नहीं है, सब एक से एक मिलेंगे आपको, मेरे मुंह से मत बुलवाओ। ऐसे समय में तादृशी लोग जो मिलेंगे वो 252-84 में ही मिलेंगे। आपको तादृशी भक्त श्रीमद् भागवत जी में ही मिलेंगे, और ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे। कैसे? वो कहा ना कि बलिर्विभीषणो भीष्मो, बलिर्विभीषणो भीष्मो प्रह्लादो नारदो ध्रुवः षडेते वैष्णवास्तेषाम स्मरणम पापनाशनम। इनके चरित्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग ऐसे हैं कि बलि राजा, विभीषण जी, भीष्म जी, बलिर्विभीषणो भीष्मो प्रह्लादो नारदो ध्रुवः, इन 6 आदमी का नाम भी लो तो अपने इनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब भागवत है। इन भागवतों का, इन भगवत भक्तों का स्मरण करने से, इनके चरित्र और लीला कथानुगुणानुवाद को श्रवण करने से अपने में श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति के 2 सोपान अपन चढ़ के तीसरे सोपान स्मरण भक्ति की ओर जाते हैं। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरो कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति कथम भवेत। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपने जीवन को वार्ता साहित्य से ओतप्रोत बनाना, गुरु मुखोद्गत शास्त्र को धारण करना, और थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत जी का चिंतन करना, ये सेवा की पूर्व तैयारियां हैं। इनके साथ ही वैष्णव जीवन का साफल्य आप सानंद भोग सकते हो। इसी के साथ मैं आज अपने इस व्याख्यान को यहाँ पे आश्रय के पद की ओर ले जा रहा हूं। हम कल इसके आगे 50th श्लोक एंड ऑनवर्ड अपन कल से सत्संग में प्रारंभ करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधया धरो बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की